जब भी बच्चे की पैदाइश होती है, लोग आपको देखने आ रहे होते हैं और उनके डिफरेंट किस्म के सवाल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि आपने अपने बच्चे का सर बनाना शुरू कर दिया है और कौन कौन सा आप जो अपने बच्चे पर टोटके अप्लाई करें और उस इल्म में अपनी तरफ से भी इजाफा करते हैं, एडवाइसेस देते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा एडवाइसेस जो दी जाती हैं उसमें ये होता है कि आप चावलों की थैली बना लो, रेत की थैली बना लो, पिरच रख लो, कोई हार्ड सा गत्ता रख लो, या आप अपने बच्चे को सर या माथे की तरफ से दोनों साइड से प्रेशर दो, जो निहायत गलत चीज़ है। आज वीडियो में मैं आपके साथ यही कुछ चीज़ें शेयर करूंगी कि आप सही तरीके से अपने बच्चे का सर है वो बना सकते हो। टिप्स की बात की जाए तो नंबर 1 टिप ये है कि आपने अपने बच्चे की जगह चेंज करनी है। जगह चेंज करने से मुराद ये है कि अगर आप अपने बच्चे को फीड करवा रहे हो, 5 से 10 मिनट एक जगह रखते हो, इसी तरह 5 से 10 मिनट दूसरी जगह से आपने फीड करवानी है, ताकि उसकी जो हेड की पोजीशन है वो चेंज होती रहे। इसी तरह अगर आपने बच्चे को लेटाया हुआ है 20 से 30 मिनट लेफ्ट साइड पे उसकी हेड की पोजीशन कर दो, और इसी तरह 20 से 30 मिनट के बाद आपने अपने बच्चे की पोजीशन चेंज करनी है और राइट साइड पे कर देनी है। दूसरी चीज की बात की जाए वो है टमी टाइम। जब आपका बच्चा अवेक टाइम में हो, यानी कि जाग रहा हो, तो तब आप अपने बच्चे को टमी टाइम करवाओ। स्टार्टिंग उसकी 3 से 5 मिनट की जाए और उसके बाद जैसे जैसे मंथ के लिहाज से बच्चे की एज बढ़ती जा रही है तो टाइम इंक्रीज किया जाए। अब इसके 2 फायदे होते हैं। एक ये फायदा होता है वो उसके जो नेक मसल्स होते हैं या उसके जो शोल्डर मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। दूसरी इसका ये फायदा होता है कि बच्चे का हाजमा ठीक रहता है और वो चीज को जल्दी हजम करता है। टिप की तरफ बात की जाए वो है हेड मसाज। आप बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, आपने अपने बच्चे पर प्रेशर अप्लाई नहीं करना और आप हेड मसाज कर सकते हो। कोशिश करें कि आपने अपने बच्चे का सर नहीं दबाना, बच्चे के सर बनाने में एक मदद करता है। 4 स्टेप की तरफ आए तो जिस तरह बाजारों से हेड पिलो मिलते हैं बने हुए, आप वो यूज कर सकते हो। एक तो उनका फैब्रिक सॉफ्ट होता है, ठीक है, बच्चे को स्किन इरिटेशन नहीं होती है। अगर आपके घर में वो अवेलेबल नहीं है तो आप नरम कपड़ा लो, उससे आप राउंड करके बिल्कुल दरमियान में उसमें जगह छोड़ दो और साइड पे करके आप अपने बच्चे का सर जो हो उसमें थोड़ी देर के लिए रख सकते हो। कोशिश ये करनी है कि जिस जगह पर आप अपने बच्चे को लिटा रहे हो वो ज़्यादा नरम भी ना हो, ज़्यादा सख्त भी ना हो, क्योंकि जो बच्चों के मसल्स या पट्टे जिन्हें हम कहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अगर बात की जाए बच्चे को सीधा लेटाने की, वो बच्चे जिनमें रिफ्लक्सिंग होती है यानी कि दूध फेंकना, तो उन बच्चों में जब आप ये चीज़ कर रहे होते हो, ठीक है, तो उनको आपने सुपरवाइज करना है। खुदा न खास्ता अगर उनके अंदर ये फ्लक्सिंग हो और वो उनकी सांस की नाली में चला जाए जिससे बच्चे को चोकिंग हो सकता है, तो वो आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब अगर बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट या उसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 2 हिस्से होते हैं, एक फ्रंट हिस्सा होता है और एक बैक हिस्सा होता है, और दोनों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। बच्चे के जो ब्रेन है उसमें जो बोन्स होती हैं पीसेस में होती हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें परेशानी लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो गैप्स फिल होते जाते हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये होती है कि बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है जो मैक्सिमम 1 साल तक रहती है। बोन्स के दरमियान जो गैप है वो खुद ब खुद फिल हो जाते हैं। जिस तरह फ्रंट है वो 13 to 18 मंथ्स लेता है फिल होने के लिए, इसी तरह जो बैक साइड पे सॉफ्ट स्पॉट होता है वो मैक्सिमम 3 मंथ लेता है बंद होने के लिए। बच्चे पैदा होते हैं और पैदाइश के वक्त जिनके दिमाग की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिनके गैप्स नहीं होते हैं, इस कंडीशन को हम लोग माइक्रोसेफ कहते हैं। और इस कंडीशन बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट नहीं हुई हुई होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बच्चों के जो सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसी तरह जो आप टोटके सुनते हैं ना कि बच्चों के सर के नीचे पिक्चर रख लें, थैला रख लें किसी चीज़ का, या आपने प्रेशर देना है, तो खुदारा ऐसी चीज़ें अपने बच्चों पर अप्लाई मत किया करें। ये बिल्कुल जो ये बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं, बच्चों के ब्रेन को किसी भी तरह डैमेज कर सकते हैं। आपकी एक गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है आपका भी और आपके बच्चे का भी इन फ्यूचर। मैंने कोई टोटका अपने बच्चे पे नहीं किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मेडिकली भी इसका कोई सच एविडेंस नहीं है कि आपने ये चीज़ें करनी हैं तो आपके बच्चे का सर बनेगा। जैसे कि बर्थ में के दौरान आपने देखा होगा कुछ बच्चों का माथा वैसे ही बड़ा होता है, पीछे से सर बड़ा होता है। बच्चा जब 1 साल से ऊपर जाता है उसकी जो सर है वो नेचुरली तौर पे खुद ही ठीक हो जाता है। अगर आपको लगता है कि खुदा न खास्ता आपके बेबी सर है वो सही से नहीं बना हुआ या उसने अकॉर्डिंग आपको कोई मसला नज़र आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से रिजू करें। हो सकता है कि आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो चीज़ ठीक हो लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ ठीक ना हो। आपका डॉक्टर बच्चे के हर मामले
मामले में आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है। जब तक बच्चे को आप फिज़िकली एग्जामिन नहीं कर सकते हो, आप उसकी कंडीशंस नहीं देख सकते हो, तब तक कोई भी डॉक्टर आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर तौर पर नहीं बता सकता और ना ही उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट दे सकता है। तो जब आप कोई भी यूट्यूब पे डिफरेंट किस्म की वीडियोस देखें तो उस पर ब्लाइंडली फॉलो ना करने शुरू हो जाया करें। बेहतर है कि आप उस चीज़ को प्रॉपर सर्च करें और देखें कि अगर आपके बेबी के लिए वो चीज़ ठीक है और आप 100% श्योर हैं, तभी वो चीज़ आप अपने बेबी पे अप्लाई करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।